रहे हैं तो लास्ट चैप्टर है, तो आज बता के आपको ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा वीडियो आप लोगों को लॉन्ग जाएगा, उससे मत घबराइएगा। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग मेरा देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आप लोग को बना के दिखाते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 57, लिखेंगे एक्सरसाइज 57 है, लास्ट चैप्टर है, लाभ एवं हानि के बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कल हम वीडियो डाले थे 4 तक वीडियो को बना के डाल दिए थे, तो आज हम बताने जा रहे हैं 5 से। क्वेश्चन लिखेंगे, उसका हम समझाएंगे। तो लिखा है कि शीला ने एक टीवी, लिखेंगे कि शीला ने एक टीवी सेट 14,570 रुपया में खरीदा। टीवी सेट के ऊपर कपड़े के खोल लगाने में उसने 420 रुपया तथा धुलाई में 10 रुपया खर्च कर दिया गया। कुछ दिनों बाद शीला ने उस टीवी को 16,500 रुपया में बेच दिया। तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो चलिए क्वेश्चन अब तो लिख रहे थे, अब आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। तो चलिए, एक शीला ने एक टीवी खरीदा, ठीक, वो एलईडी टीवी खरीदे थे और ले जाके बेच दिए। कितना में खरीदे थे? 14,570 रुपया में टीवी को खरीदे थे। तो देखिए इधर लिखा हुआ है कि 14,570 रुपया में खरीदे, और उसको खरीदे और टीवी सेट को ऊपर, ये कवर होता है ना, टीवी के कवर लगाते हैं कि मतलब कच्चा नहीं पड़े, तो उसको ऊपर के खोल लगाने में 420 रुपया की खर्च कर दें, और 10 रुपया धुलाई में खर्च किए। उसको साफ सुथरा करने में उसको 10 रुपया के खर्चा हो गया। तो फिर बोला गया कि फिर कुछ दिन बाद शीला के मन में आया कि कुछ दिन बाद उसको हम टीवी को बेच देते हैं। तो कुछ दिन बाद शीला ने उस टीवी को बेच दिया। तो कितना बेचा था? तो देखिए इधर लिखा हुआ है 16,500 में बेच दिए। तो 16,500 रुपये में बेच दिए।
तो बोला गया कि लाभ हुआ, लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। इसमें से दो को आंसर निकालना है, एगो निकालना है लाभ, एगो निकालना है प्रतिशत लाभ। तो चलिए आप लोगों को सामने बना के दिखाते हैं, अथवा वीडियो लंबा होगा। तो एक शिला ने ना, तो यहाँ लिखेंगे कि टीवी सेट का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है 14,570 रुपया और खरीदा। और टीवी सेट को ऊपर कपड़े के जो खोल लगाए थे या कुछ भी चीज के खोल लगाए थे, जिसमें कितना खर्च किए थे तो 420, तो पर इसको जोड़ेंगे ना 420 रुपया। उसको ढोलाई में कितने खर्च किए थे तो 10 रुपया ढोलाई में खर्च किए थे, तो इसको भी जोड़ेंगे 10 रुपया खर्च करेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो 14,570 और 420 जोड़ेंगे और 10 जोड़ेंगे, ठीक। तो इस सब के जोड़ेंगे तो 70 और 20 कितना हो जाएगा 90 और 10 100, तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो टोटल आ गया कितना 15,000 रुपया, ठीक। क्रय मूल्य हो गया, यहाँ लिख देंगे कि क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 15,000 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि इतना में बेच दिया, तो बेचने का हम क्या बोलते हैं तो विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि टीवी सेट का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना दिया है 16,500 रुपया में, उसी कर दिया वो बेच दिया था। तो हमको ऐसे ही बुझा रहा है कि इतना में 15,000 रुपये में खरीदे थे, ले जाके बेच दिए कितना में 16,500, तो हमको 1,500 का लाभ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि लाभ बराबर, लाभ ने पूछ रहा था, एक देखिए लाभ कर रहा है, एक और कर रहा है लाभ प्रतिशत। तो पहले हम लाभ निकाल रहे हैं, तो लाभ का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए विक्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है 16,500 रुपया और माइनस क्रय मूल्य कितना आया था 15,000 रुपया, तो 15,000 रुपया लिखेंगे। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको लाभ हमको हो गया 1,500 रुपया। और एक और बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रतिशत लाभ के फॉर्मूला होता है, शॉर्ट कर दे रहे हैं प्रतिशत लाभ, यहाँ कर देते हैं लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला होता है स्पेस कम है तो इसको करेंगे कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है। तो देखिए लाभ कितना आया था 1,500, तो यहाँ लिखेंगे कि 1,500 बटा क्रय मूल्य कितना था इसमें देखिए 15,000, लिखेंगे कि 15,000, ठीक। ठीक है, और गुणे कितना है 100 है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक। अब यहाँ के हाल में कटेगा तो 10 हाल में, तो 10 से काटेंगे 100 तो कितना हाल में कटेगा 10 हाल में। तो इसको आंसर में लिखेंगे, ऐसे में लाभ कितना आया था तो लाभ आया था हमको 1,500 रुपया, ठीक। और इसको कितना आया था 10% इसको लाभ आया, एगो लाभ निकाल दी एगो प्रतिशत, तो लाभ आया था 1,500 रुपया, प्रतिशत लाभ आया कितना 10%। तो वीडियो बना के सामने आपको दिखा रहे हैं, तो चलिए अब अगला स्टेप बना के आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा इधर सा दिखाई नहीं देगा, स्पेस के कम चलते हैं, और अगला में थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। देख रहे हैं वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं, वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने पड़ता है, ठीक ना, और क्वेश्चन ना लिखेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे, बात ये है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे हम, आप समझ नहीं पाइएगा तो फिर बोलिएगा सर क्वेश्चन नहीं दिखा दे रहे हैं।
तो चलिए आपको पांचवा समाप्त हो गया। और छठा देखिए क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साकेत ने एक सोफा सेट, यहाँ लिखेंगे कि साकेत ने एक सोफा सेट, साकेत ने एक सोफा सेट 8,000 रुपया में खरीद कर 9200 रुपया में 9,200 रुपया में बेच दिया। तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, इधर लिखा हुआ है कि साकेत ने एक सोफा सेट जे 8,000 रुपया में खरीदे और ले जाके बाजार में बेच दिए। कितना में? तो 9,200 रुपया में। तो उनको फायदा ना हो गया। चलिए यहाँ लिखेंगे कि सोफा सेट ना, तो लिखेंगे कि सोफा सेट का क्रयमूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपया। ठीक। और विक्रय मूल्य लिखेंगे कि सोफा सेट का विक्रय मूल्य बराबर 9,200 रुपया। ठीक। तो हमको लाभ निकालना है, वो प्रतिशत लाभ। तो पहले हम लाभ के निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है। क्रय मूल्य। ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 9,200 रुपया। तो लिखेंगे 9,200 रुपया माइनस, ठीक, और क्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपये लिख दिए। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 1,200 रुपया। तो 1,200 रुपया कोई चीज को हो गया? लाभ हो गया। ये लाभ हो गया। और क्या बोल रहा है कि निकालने के लिए? तो प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के फॉर्मूला लिखेंगे कि यहाँ लिखते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है। इसका फॉर्मूला है, एक तालाब कितना आया था? 1,200। बराबर देके लिखेंगे कि 1,200 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 8,000 है, तो 8,000 और गुणे 100 है, तो 100। ठीक। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 वाली में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 40 वाली में कटेगा। ठीक। और फिर 2 से और काटेंगे तो 3 वाली में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 30 वाली में कटेगा। अब 20 से फिर ई काटेंगे तो 20 बचे 100। आपको काटने का तरीका होगा, जैसे काट लीजिएगा, बता रहे हैं आप, जैसे हम काट रहे हैं आपने दूसरे तरीके से काटिएगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो काटे तो क्या बढ़ गया? 3 और 5 बच गया, तो 3 बचे 15। तो यहाँ लाभ है तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत। यही ना है प्रतिशत लाभ। तो कितना इसको हो गया? 15। तो 15% आ गया। लाभ एक हो गया, आ गया कितना? 1,200। अब प्रतिशत लाभ कितना आंसर आ गया? तो 15%। तो चलिए आप लोग को छठा, पांचवा और छठा बना दिए, और अगला क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। देखिएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनोज ने एक गाड़ी
लिखेंगे 7वां क्वेश्चन कि मनोज ने एक गाड़ी 40,000 रुपया में खरीद कर उसे 3800 रुपया में बेच दिया तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ की गणना करें। ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा था। मनोज ने एक गाड़ी 40,000 रुपया में खरीदे जो 38,000 रुपया में, जी 3800 नहीं, 38,000 रुपया में, 38,000 रुपया में बेच दिया तो हानि तथा प्रतिशत हानि नहीं गलत है। यहाँ कह रहा है कि हानि और प्रतिशत हानि की गणना करें। तो चलिए क्वेश्चन देख, अपना मन से लिखे थे तो चलिए बता रहे हैं आप, क्वेश्चन मिला दिए बुक से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनोज ने एक गाड़ी खरीदा, ये 40,000 रुपया में खरीदे, ले जाके बेच दिए और 38,000 रुपया में वो बेच दिया, तो हमको कितना के घाटी हो गया तो निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे कि मनोज, देखिए यहाँ लिखेंगे कि मनोज एक गाड़ी का क्रय बराबर कितना है? 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया, ठीक। और विक्रय मूल्य तो सेम टू सेम ये लिखेंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 38,000 रुपया, 38,000 रुपया, ठीक है। तो आप लिखेंगे तो 40,000 में खरीदे और ले जाकर बेच दिए कितना में? 38,000 में, तो हमको घाटी ना हो गया 2,000 के। तो यहाँ लिखेंगे कि हानि बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। देखिएगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 40,000, ये लिखेंगे पहले कि 40,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 38,000, तो 38,000 अब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2,000 क्वेश्चन हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि हानि 2,000 का हमको हानि हो गया। तो क्या बोल रहा था? प्रतिशत हानि निकालने के लिए ये लिखेंगे कि प्रतिशत हानि, इसका भी फॉर्मूला होता है कि हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि प्रतिशत हानि बराबर तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है। तो हानि कितना आया था? तो 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया। और क्रय मूल्य कितना था? देखिए क्रय मूल्य कितना इसमें है? 40,000 रुपया, तो 40,000 रुपया लिखेंगे, हो गया। और गुणे 100 है तो 100, देखिए 100 इधर लिखे, वो बोलिएगा कि सर कहाँ 100 लिख दिए? 100 फॉर्मूले में लिखा हुआ है, कौन सा उठा के नहीं ले आ रहे हैं। तो चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 2 से ही काटेंगे तो क्या हाल में कटेगा? 20 हाल में। अब 20 से काटेंगे 100 तो क्या हाल में कटेगा? 5 हाल में। तो इसको देखिए प्रतिशत हानि कितना आ गया? तो 5% इसको आ गया।
तो प्रतिशत हानि आ गया 5%। इसको हानि कितना आया था 2000। तो चलिए आप लोगों को सामने बना के दिखा दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहे हैं। सातवां हो गया। एक और देखिए 8वां लिख दिया है। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 20% लाभ पर अपनी दुकान की कोई वस्तु बेचता है। तो यदि उस वस्तु का रसीद उस वस्तु का खरीद है, सॉरी रसीद बोला गया, खरीद मूल्य 400 रुपया है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा। आपको सामने दिखा रहे हैं। वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको देखते हैं। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, उसे मत थोड़ा सा क्या करे, कुछ दिक्कत है, इसी की वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास करेंगे और अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक व्यापारी 20 रुपया के लाभ पर अपनी किसी दुकान को बेच देता है। तो बोल रहा है कि 40 रुपया क्या बोला है कि कोई वस्तु को बेचता है। तो यदि उस वस्तु का खरीद मूल्य कितना है 400 रुपये। उसको खरीद मूल्य का मतलब होता है खरीदे थे हम 40 रुपया और उसका विक्रय मूल्य बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बना के हमको दिखाएंगे। सबसे पहले 20 पे लाभ ना है ना, ये लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर 20% और खरीद मूल्य के मतलब होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया था तो 400 रुपया। क्या बोल रहा है निकालने के लिए विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होता है बाबू कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे हानि बटा, चाहे हानि चाहे प्रतिशत हानि कर सकता है, प्रतिशत हानि लिख दिए क्वेश्चन में। चलिए इस सूत्र है कि विक्रय बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत हानि होता है, ठीक। तो चलिए इसको बनाएंगे। तब देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 400, ये लिखेंगे कि 400 और माइनस है, ठीक। और क्रय मूल्य कितना है 400,
तो 400 दिखाई दे रहा है आपको। गुना तो गुना, और प्रतिशत तो प्रतिशत कितना दिया दिया है, लाभ है ना। ओह गलत हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ऐसे काट सकते हैं। और 40 गुना का कितना हो जाएगा, 80। तो जब यहाँ प्रतिशत लाभ है ना, लाभ के फॉर्मूला में हो जाता है कौन चीज, प्लस हो जाता है। मिस्टेक हो गया है, प्लस हो जाता है। अब जोड़ेंगे 400 और 480 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 480 रुपया आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला में नहीं बोल रहे कि फॉर्मूला नहीं ध्यान दीजिएगा तब तो सभी सवाल गलत हो जाएगा बना हुआ। तो थोड़ा फॉर्मूला बंद नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों से कहेंगे कि फार्मूला कंप्लीट रखिएगा। फार्मूला कंप्लीट रखिएगा तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए फार्मूला की वजह से क्या फार्मूला लिख दिए हैं, यहाँ लिख देते हैं हानि, तो हानि में घट देता है। अब प्लस तो यहाँ जुड़ जाता है, तो प्लस दिया तो हम लिख देते हैं यहाँ हानि में, तो मिस्टेक हो गया था। तो चलिए बना के आपको सामने दिखा दिए हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, 9वां क्वेश्चन। देखिए जब 9वां बनाएंगे तो इसी टॉपिक पे बनेगा 9वां भी, देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन कर रहा था, देख लेते हैं इसमें। 9वां में क्या कर रहा है क्वेश्चन, 9वां में कह रहा है कि एक व्यापारी ने अपने पुराने माल को 10% हानि पर, यहाँ हानि कर दिया है, यहाँ खाली में काट देंगे 10% कौची कर दिया अभी, हानि। तो हानि में कौची हो जाता है, घट जाता है, हानि कर दिया। और क्या बोल रहा है कि उसी मूल्य को व्यापारी को उसने कितना दे के 5 रुपया की कौची कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा हमको 5 रुपया खरीदी मूल्य। ठीक, तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए जस्ट बनाए हैं उसी फॉर्मूला पर ही बनेगा क्वेश्चन। तो देखिए इसको हो जाएगा हानि, तो हानि कितना दिया था, 10%, और क्रय मूल्य कितना है 500 है ना। हमको निकालना था कौची, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य और माइनस, अवधि घटेगा, देखिए हानि आ गया, तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और गुणे हानि प्रतिशत। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500, तो 500 और माइनस क्रय मूल्य है 500 गुणे हानि कितना आया था 10 बटा में 100। देखिए 1 जीरो से जीरो काट देंगे, अब नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ एक ऐसे कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 50 में गुना करेंगे हम 1 से तो कितना जाएगा 50। तो यहाँ लिखेंगे कि 500 और माइनस कितना हो जाएगा 50। अब हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 4.5, मतलब 450 रुपया हमको बच जाएगा। तो चलिए देखिए बना के आपको सामने दिखा दे। जस्ट क्या बोले कि जो फार्मूला बनाए थे 8वां वाला पर, उसी 9 वाला क्वेश्चन बनेगा सेम टू सेम, लेकिन इसमें खाली माइनस लगेगा, उसमें प्लस लगेगा। क्वेश्चन बोले थे ना कि जब यहाँ हानि है तो माइनस लगता है, अगर यहाँ लाभ रहेगा तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन एक और बना के दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है क्या, हाँ अगलो भी इसी टॉपिक पर है। तो देखिए सवाल खाली उसका अलग रहेगा, उसका सवाल अलग है, तो लिख देते हैं सवाल उसका अलग है 9th। नौ बता दो ना, 9वां सवाल था। और 10वां देखिए, 10वां भी अलग सवाल है, जो बताया भी जो 9वां था, एक साफ बताया था जो 8वां था। तो देखिए 10वां बता रहे हैं, रुपेश ने अपनी पुरानी बची सामग्री, लिखेंगे रुपेश ने अपनी पुरानी सामग्री को 15% की हानि पर
हानि पर बेच दिया 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 तो यदि यदि उस सामग्री का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया है तो या हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए, जब क्वेश्चन बताए थे अभी हम जस्ट उसी टॉपिक पे यू बनेगा। तो देखिए हानि कितना दे दिया है 15, तो पहले लिखेंगे कि यहाँ हानि कितना था 15%। ठीक है, और देखिए और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1500, लिखेंगे कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपया। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य। यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुने हानि प्रतिशत। खुला नहीं लिखे, छोटे मार दिए हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 15, तो 1500 माइनस 1500 क्रय मूल्य है और गुने हानि कितना दिया हुआ है 15, अब बटा में आ जाएगा 100। ठीक, तो 20 से 20 काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 1500 माइनस 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में से 5 चलेगा तो 5, और 9 में से 2 चलेगा तो 7, अब यहाँ बचेगा 4 में से 2 चलेगा 2, 1, तो 1275 रुपया इसको हो जाएगा। ठीक, सामग्री को बेचने पर हमको 1275 रुपया कौन हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलिए बना दिए, और देखिए 10वां क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहे हैं। ये 10वां क्वेश्चन 10वां बना दिए, सॉरी 11वां क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे, एकदम लास्ट चैप्टर है। थोड़ा सा परेशानी होता है भाई, आप लोग मेहनत कीजिए कि आप लोग के सामने वीडियो लाते रहेंगे। चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी ने, लिखेंगे कि एक आदमी ने 10% की हानि पर किसी वस्तु को 45 रुपया में बेच दिया उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात करें। तो देखिए भाई, इसमें से आपको 2 आंसर देना है, एक देना है क्रय मूल्य और एक देना है हानि। तो इसमें से 2 हमको आंसर देना है। तो देखिए अगर ये वीडियो आप लोग इस को कर दीजिएगा ना, मिस कर दीजिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, खोजते रह जाइएगा वीडियो में, समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा वीडियो आप लोग इसमें ध्यान से देखिए कि किस तरह से बना रहे हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा ये वाला क्वेश्चन में। तो देखिए एक आदमी ने 10% की हानि पर बेच रही है, किसी वस्तु बेच रही है, तो 45 रुपया में बेच दिया गया
बेच दिया गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया है। क्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य तो नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य। सबसे पहले लिखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 45 रुपये ना, 45 रुपया। क्रय मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। उसका क्या दे दिया है, हानि। तो यहाँ लिखेंगे कि हानि प्रतिशत कितना दे दिया है 10%। तो हमको क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि माना कि क्रय मूल्य बराबर एक्स है। एक संख्या होगा, हम मान ले कि माना कि क्रय मूल्य बराबर एक संख्या है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन को, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ना। तो पहले यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर कौन सी फॉर्मूला होता है, तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत। ठीक होता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 45, यहाँ लिखेंगे कि 45। क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हम माने थे x, तो हम यहाँ x लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस, फिर क्रय मूल्य x है तो x, देखिएगा ध्यान पूर्वक से, और गुना है तो गुना, और हानि कितना दिया हुआ है तो 10%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100 हो जाता है, 100। अब 1 0 से 1 0 काटेंगे तो कितना बचेगा, 1/10 बचेगा। तो हम अगर इसमें गुना करेंगे, x में गुना करेंगे 1 से, तो ये x आ जाएगा, तो x/10 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि 45 बराबर x माइनस x/10 आ जाएगा। तो बोलेगा सर कैसे आ गया, x/10 आ गया। तो हम अगर x में 1 से गुना करेंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और 10 निचवा में है तो 10 लिख दिए। चलिए अब आगे देखिए, फिर लिखेंगे 45 बराबर, अब बट्टा आ गया हमको कोई चीज घटाओ। अगर 10 और यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे इसका 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 और 10 के निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। अगर 10 का पहाड़ा पड़ेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 10, और 10 भागा जाएगा, जब बच्चा ऊपर से हम गुना करते हैं तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और माइनस। ठीक, और यहाँ देखिए 10 भी 10 है, 10 में 10 भागा लगाएंगे तो 1 खाली में कटेगा। अब भागा लगा के जो बचता है उस अंश में हम गुना करते हैं, तो अंश में यही है ना, तो अगर गुना करेंगे में तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब अगला एक और देखिए, 45 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10x में से हम x घटा देंगे तो कितना बचेगा हमको 9x, अब बटा में कितना हो जाएगा 10। अब इधर देखिए, इधर कम स्पेस है, अब इधर लिखेंगे यही चीज के यहाँ लिखेंगे कि 45 बराबर 9x, अब बटा यहाँ 10। तो चलिए अब ये लिखेंगे कि 45 गुने 10x बराबर कितना हो जाएगा 9x। पीछा पीछे गुना किए तो 45 गुने 10x बराबर कितना हो जाएगा 9x। अब हम इधर लेके आएंगे, x का हम इधर लेके जाएंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे कि 45 गुने 10 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ से 9 हो जाएगा, तो हम 9 से काटेंगे तो क्या हाल में काटेगा 5 आएंगे। ठीक, अब हम 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो x का मान हम निकाल दिए, तो हमको क्रय मूल्य कितना आ गया जी 50 रुपया। तो अब यहाँ हम भर देंगे 50 रुपये, क्वेश्चन को आ गया, क्रय मूल्य के हम निकाल दिए। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, देखिए अब बोल रहा है हमको हानि निकालने के लिए। तो इधर बना के दिखाते हैं, उधर जगह कम है तो हानि के फॉर्मूला लिख देंगे, लिख के आपको बना के दिखा रहा है। तो देखिए हानि के फॉर्मूला देख क्या होता है, देखिए हानि के फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटे तब तो हानि हो जाए ना। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आया था 50, तो यहाँ लिखेंगे 50, सॉरी एक सामने लिखते हैं 50, और माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, देखिए 45, तो 45। अब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, तो हमको हानि कितना आ गया 5, और
क्रयमूल्य कितना आ गया 50। तो यही हमको निकालना था। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्रयमूल्य अर्थात हानि ज्ञात करें। तो क्रयमूल्य कितना आ गया 50 और हानि कितना आ गया 5। तो बना के आपको दिखा दिए। तो चलिए अब हम लाभ एवं हानि से क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। तो अगला चैप्टर बना के आपको दिखाएंगे। तो बताने से पहले आपको बता देंगे क्या चीज़ हम बता रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।